कल का जो लेक्चर था उसमें प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके दिखाया और आज क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं। कोई चाक दे दो भाई। मिला? यस, थैंक यू। तो लेट स्टार्ट टुडे की लेक्चर। आज है प्रश्नावली 2.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो ध्यान से पहले ये समझ जाओ कि गुणांक क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने कल बहुपद पढ़ा पॉलिनॉमियल, तो अगर मान लो एक पॉलिनॉमियल है 4x² प्लस का 2x माइनस का 1। अगर कहा जाए कि इस पॉलिनॉमियल से या इस बहुपद से एक्स स्क्वायर के गुणांक बताइए, तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो पूरा 4x² लिखा है, 2x लिखा है, 1 लिखा है, ये पद कहलाते थे। तो ये कौन सा पद है? तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का पद। ये x का पद और ये अचर पद, मतलब ये चर पद है। इसको सिंपली भाषा में ये भी चर पद है, क्योंकि इसमें x चर राशि है, इसमें x नहीं है, इसको हम बेसिकली अचर पद बोल देंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक बोलने हैं तो लिखा है इसमें 4x²। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ 4 का गुणनफल है, उसी को कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। फिर मैंने पूछा कि इस बहुपद में x का गुणांक बताइए, तो आप बोलोगे 2। x के साथ जो गुणे में लगा है वही क्या है? x का गुणांक है। समझ गए? और देखो, अगर कहीं लिखा हो 4 माइनस का 2x⁴ प्लस का 3x माइनस 2x⁴ प्लस 2x², हमने पूछा कि बताइए ये बहुपद है, तो आप बोलोगे हाँ। तो बहुपद अगर है तो इस बहुपद में x की घात 4 का गुणांक बताइए, तो आप बोलोगे -2। चिन्ह सहित माइनस तो लेना पड़ेगा, प्लस हम लोग मान कर चलते हैं, लिख दें या ना लिखें। इसी प्रकार x की पावर 7 घात का गुणांक बोलोगे -2। बिल्कुल इसके ठीक आगे जो लिखा है ना, वही क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। किसी भी चर राशि की घात के आगे लिखा हुआ गुणांक कहलाता है। हाँ, वो भी दिखाता हूँ। वो ऐसे होगा जैसे मैंने कहा कि आप बताओ 2/3 x⁴ माइनस 2x प्लस 1/2 x⁴ माइनस 4x³ और बटा में मैंने 3 लिख दिया ऐसे पूरा ऐसे। तो बिल्कुल बेसिकली यहाँ अगर मान लो हमने पूछ दिया कि x⁴ का गुणांक बताइए। किसका? x⁴ का। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर? तो x⁴ का गुणांक बताने का मतलब है कि इस x⁴ को छोड़ करके इस पूरे पद में क्या बच गया? -4/3। तो कहेंगे x⁴ का गुणांक -4/3 है बस। और x का गुणांक -2 है। x⁴ का गुणांक 2/3 है। तो वैसे ही इस दूसरे क्वेश्चन में पहला वाला लिखा है, वो है 2 + x² + x। इस बहुपद में हमें x² का गुणांक बताना है। तो लिखेंगे यहाँ ऐसे, हल करके। ऐसे लिखने का तरीका हल नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर भी लिखा जा सकता है। तो क्या बोलोगे? यहाँ कुछ लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब एक है, नहीं लिखा तो एक मानते हैं।
तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर +1। नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं, है ना, प्लस यहाँ 1 लिखा हुआ है, माना जाता है। इसी प्रकार से और हल करवा देता हूँ। दूसरे वाले में डायरेक्टली बता सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, और तीसरा भी लिख दूँ पाई बटा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चौथा लिखा है वर्गमूल में 2 एक्स माइनस 1। देखो ध्यान से देखना, बहुत ही इसमें लॉजिक और भी सवाल हैं। किसी में एक्स स्क्वायर नहीं लिखेगा तब आप कैसे बताओगे। सिंपली यहाँ पर दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -2। इसमें बता दो, ये पाई बोलते हैं, पाई बटे 2 है ना, इसको छोड़ करके क्या बच गया, पाई बटे 2। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बटा में 2। इसमें बता दो, इसमें एक्स स्क्वायर का बताना है कोई इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है तो क्या करेंगे समझिए। मैं अगर इसमें 0x² लिख दूँ ऐसे तो क्या फ़र्क है कि नहीं बेसिकली, क्योंकि x² में 0 का गुणा करोगे तो 0, और 0 को इतने में जोड़ोगे तो इतना ही रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि x² का गुणांक 0 है। इस वाले में x² का गुणांक बराबर 0। बेसिकली जिस बहुपद में x² ना हो तो आप 0 बोल दोगे। अगर समझने के लिए ऐसे लिख दें तो आप समझ जाओगे कि है 0, क्योंकि तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी चीज़ को बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 साल हो जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं अगले वाले प्रश्न को। अब देखिए ध्यान से, अब क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें हम पहले टॉपिक ये बता देते हैं कि बहुपद का जो प्रकार होता है, उस बहुपद के प्रकार के आधार पर हमें द्विपद का उदाहरण देना हो या एक पदी का उदाहरण देना हो, उसकी कितनी घातें होंगी। तो लिखा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन 3 में 35 घात वाला बोला है, 35 घात के कितने पद का, द्विपद का, और दूसरा बोला है 100 घात के एक पदी का। तो देखो सिंपलता है, नाम से स्पष्ट है, एक पदी बोला है, द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद हो, है ना, और अधिकतम कितनी घात हो, 35। तो अगर 2 पद लिखेंगे तो उसमें एक x की पावर क्या डाल देंगे आप, 35 पावर। 2 पद का होना चाहिए, उसमें x जो होगा दोनों पदों में से जिस पद में, उस x की घात अधिकतम 35 लिख देंगे। और गुणांक लगाना होगा तो आप अपने मन से कुछ भी लगा दो, क्योंकि द्विपद के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अधिकतम पावर 35 ले लो, तो देखो कैसे करेंगे। 35 घात के द्विपद का ना, तो एक x लिखो, 35 पावर लिख दो। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर जो लगाना हो गुणांक लगा दीजिए। एक और पद लिखना है तो आप 4 लिखो, 1 लिखो, 5 लिखो, -6 लिखो, जो भी लिख दो, बन गया ये आपका द्विपद का उदाहरण जिसकी अधिकतम घात 35 हो। सिंपल।
ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर 645, 1000, 2 लाख यहाँ पर लिख दो, 18,000 कुछ भी लिख दो। लेकिन 2 पद अगर है तो जो x दिखाई दे रहा है उसकी अधिकतम घात 35 ही होना चाहिए, तभी तो बोलते हैं बहुपद की घात बराबर 35। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि जो 35 घात के द्विपद को उदाहरण देना है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी हो, 35, तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण दे दिया। मतलब हर एक व्यक्ति का, हर विद्यार्थी का उदाहरण अलग अलग हो सकता है। अब कह रहा है कि 100 घात की एक पदी का ऐसा एक बहुपद बताइए जिसमें केवल कितने पद हों, एक पद, और अधिकतम घात 100। इसका मतलब आप x की पावर 100 लिख दो और यहाँ पर जो मन करे वैसे लिख दो, 4, 8 ऐसे लिख दो, 48 x की पावर 100 हो गया। एक ही पद है ना, बन गया ये एग्जाम्पल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखते हैं इसमें बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़े थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात कैसे निकालते थे? x की अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते थे। तो यहाँ पर कुछ बहुपद लिखा है, मैं इसको लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन में 5x की पावर 3 प्लस का 4x² प्लस का 7x है। दूसरे में लिखा है x माइनस x³। तीसरा है y प्लस y² प्लस का 4। चौथा 1 प्लस x। पाँचवा बेसिकली ये बस अधिकतम पावर देखनी है जिस चर राशि में रहेगा। छठवां है r², ये r चर राशि में आ गया। और अंतिम 7वां है 7x की पावर 3। तो हमें क्या बताना है? बहुपद की घात। तो देखो अधिकतम x की घात को या t की घात को जिस चर राशि में रहेगा, अधिकतम घात को ही बहुपद की घात बोलेंगे। तो ऐसे लिख सकते हो इसको। पहले तो क्या करना है ना कि इस बहुपद को सरल बनाना है, x की घातों की घातीय क्रम में लिखना है। सबसे अधिकतम घात इस पहले वाले में क्या है? 3, फिर क्या है? 2, फिर 1। तो सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसका मतलब इस बहुपद की घात बराबर 3। सिंपल। यहाँ ऐसे लिख दिया। आप एग्जाम में इसको क्रम से उत्तर लिख करके 1 2 3 4 डाल देना और लिख देना उसमें बहुपद की घात बराबर 3 ऐसे। 1 2 3 4 में क्या बोला? 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 वो भी है नहीं, ये तो है बोलेंगे और क्या। कौन सा? ये वाला ना। हाँ बहुपद है क्योंकि यहाँ पर पूरा एक तिहाते क्या है, धनात्मक है। अच्छा अगर उसमें x ना रहेगा तो भी क्या बोलोगे? तो भी बहुपद ही बोलोगे। जैसे मान लो ये लिखा हूँ 2, मैंने ऐसे लिख दिया और लिख के छोड़ दिया। अब पूछा कि बताइए बहुपद है, आप बोलोगे हाँ है। तो बताइए इसकी घात कितनी है? आप बोलोगे 0 है ना। अधिकतम घात नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिखा जा सकता है क्योंकि x की पावर 0 का मान और 1 में 2 का गुणा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये अगर बहुपद है 2 वाला तो उसकी घात कितनी? 0। इसमें देखते हैं अधिकतम बता दो। 3 है ना, यहाँ लिख देते हैं। इसमें अधिकतम 2 है, इसमें अधिकतम 1 है, इसमें अधिकतम 1। t की पावर देखिए, t 84 वाला है। इसमें अधिकतम 3 हो गया। मतलब इसमें है 1, इसमें भी है 1, इसमें 2 है, इसमें 3 है। बेसिकली और कुछ करना नहीं है। हो गया आपका सॉल्यूशन। आसान लग रहा है? किसको कठिन लग रहा है? आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताएं आसान है या कठिन है। आसान है तो बोल दो, बिल्कुल बेसिक है। और आप लोग
वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट तो करना मत भूलिए। हाँ, ताकि अन्य बच्चे भी देखेंगे। शेयर इज केयर बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, दूसरे का भविष्य भी बदल जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है इस प्रश्नावली के अंतर्गत, इसमें है प्रश्नावली 2.1 का 5 वाला क्वेश्चन, और ये बेसिकली एनसीईआरटी फोल्डर से यानी एनसीईआरटी की किताब से ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में बहुपद की घात बोला था, और 5 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यानी यहाँ पर बहुपद के प्रकार के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार पूछा है। अगर एक घात रहेगा तो क्या बोलेंगे, रैखिक। ठीक है, 2 घात रहेगा तो अधिकतम द्विघाती, अधिकतम 3 घात रहेगा तो त्रिघाती। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ रिवीजन कर लो। इसमें अधिकतम घात कितनी थी, 3। तो बहुपद की घात के आधार पर हम इसको किस प्रकार का बहुपद बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये 3 लिखा हूँ तो मतलब ये भी क्या है, त्रिघाती बहुपद है। 2 लिखा हूँ तो द्विघाती, 1 लिखा हूँ तो रैखिक। एक घाती नहीं, एक घाती को ही बोलते हैं रैखिक। और यही रैखिक वाला टॉपिक बन करके रैखिक समीकरण वाला पढ़कर आए हो कक्षा 8 में, है ना, जो x का मान निकालने वाला था। ये है रैखिक, ये है 2 पावर, इसका मतलब ये क्या है, द्विघाती, और ये है त्रिघाती। अब चतुर्घाती मत बोलना, तो चतुर हो जाओगे। होता है लेकिन एनसीईआरटी फोल्डर के आधार पर निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला है ना, हाँ, तो 4 क्या लिखे हैं, x² + x। तो ये तो मतलब मैं चौथे वाले में 5वें क्वेश्चन के लिए हम बता रहे थे कि ये किस प्रकार के बहुपद हैं घात के आधार पर। अब 5वां देखते हैं क्वेश्चन, देख लो, बिल्कुल बेसिक है। मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन को, हाँ भेजिएगा। और यहाँ पर फिर देख लेते हैं। देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है पहले क्वेश्चन में 5वें का पहला, और प्रश्नावली कौन सी है, 2.1, x² + x। बता सकते हैं x² + x ये किस प्रकार का बहुपद। 2 घात अधिकतम है ना, लिख दूँ, ये लिखा है 5 क्वेश्चन का पहला x² + x। पर लिख लेता हूँ, आप बता दोगे झट से, कमेंट करके जरूर बताओ। x³ y + y²। अरे यार, एक काम गड़बड़ हो गया। चौथा वाला प्रश्न को हम 5वें में लिखे हैं, है कि नहीं, उल्टा हो गया है। तो चलो इसको सीधा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो, हमने क्या किया ना, चौथा वाला प्रश्न में हमें ये लिखना था, क्वेश्चन कुछ और था, हम 5वें प्रश्न चले आए हैं, ये 5वें प्रश्न का लिख दिए हैं। चलो इसको इसी में रिवीजन कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर दो, और जो लिखा हूँ यहाँ पर इसके आधार पर हमें बताना है कि बहुपद के प्रकार क्या हैं। ठीक, तो बहुपद के प्रकार बताने का मतलब, अधिकतम घात 3 है ना, अच्छा इसको लिखे रहते हैं, ये अधिकतम घात 3 है तो 3 घात वाले को बोलते हैं त्रिघाती। ठीक है, आप जान जाओगे। ये क्या है, त्रिघाती, द्विघाती, 1 घाती, मतलब कौन सा, ये वाला, ये वाला है। ये भी क्या है, रैखिक है, 1 घाती मतलब 1 घात है। ये कौन सा, द्विघाती बहुपद है, और 1 घात के आधार पर त्रिघाती बहुपद है, बिल्कुल बेसिक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये हमने उल्टा कर दिया था, चलो कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में
पहला इसमें देखो लिखा है यहाँ पर 5x³ 5 रुक जाओ 5x³ तो लेते आओ प्लस का 4x² प्लस 7x और दूसरा लिखा है 4 माइनस का y², तीसरा 5t माइनस वर्गमूल 7 और चौथा है 3। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। सिंपल, इस बहुपद की घात बता दो। अगर बहुपद है तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3 अधिकतम घात 3 है तो लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3। ठीक है। अच्छा, इसमें अधिकतम घात 2, ये इसकी बहुपद की घात 2 है, इस बहुपद की घात 1 है, इस बहुपद की घात 0 है, नहीं है तो 0। इसको बोलते हैं आचार पद। तो बेसिकली ये 2.1 प्रश्नावली आज के लिए समाप्त होती है।